हे खग मृग मधुकर सेनी, हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे खग मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता। भगवान ने लीला कर दी क्या कि जानकी जी का हरण हो गया है। और भगवान पूछ रहे हैं किससे? खग मृग जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं कि हमारी सीता को देखा, सीता को देखा, सीता को देखा। एक चीज और है, एक बार बताइए, आपका पुत्र है अब विद्यालय में और राम का किरदार कर रहा है, राम जी का, और सीता जी के खोज के लिए इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है, और आपको पता है कि हमारा बेटा है, तो आप मंच पे जाकर उसको शाबाशी देंगे? बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो, बहुत अच्छा। नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रस भंग हो जाएगा। आप उस लीला को देखकर प्रसन्न होंगे कि मेरा पुत्र इतनी सुंदर लीला कर रहा है, भगवान राम का इतना सुंदर अभिनय कर रहा है। उसी प्रकार हमारे शिव जी ने देखा कि भगवान अभिनय तो कर रहे हैं, लेकिन दूर से क्या किया? दंडवत हो गए, प्रणाम करने लगे और कहे क्या? जय सच्चिदानंद जगपाल, जय सच्चिदानंद सुखदाई, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जगपाल, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज। भगवान शिव ने दंडवत प्रणाम किया और क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन। कौन बोल रहा है? अस कही चले मनोज न सावन। जिसने कामदेव को जला दिया, ऐसे भूत भान भोलेनाथ जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद। जब सती अम्बा ने जब सुना तो कहने लगे क्या? कहा स्वामी जी आप तो हमारे साथ हैं, कहीं गोला वाला तो नहीं ले लिए, कहीं भांग वांग तो नहीं चला? जब से हैं हमारे साथ हैं, ना कहीं गांजा चला ना कहीं भांग चला, और आप कर्म ऐसे हैं। और एक चीज, जो भगवान के भक्ति के पथ पे आगे पड़ता है ना, तो दुनिया वाले उसको पागल ही कह देते थे महाराज। भगवान शिव ने कहा सती हमें पागल मत कहो, ये साक्षात सर्व अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री राम है, और मेरा कहना मानो। क्यों कहना माने? देखो आज के भी कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं हम प्रैक्टिकल मानेंगे, आंखों देखी, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। ऐसे ही सती अम्मा ने कहा हम आपका कहने का है मारे, हम पढ़े लिखे हैं, हम बिना देखे नहीं मानेंगे। भगवान शिव ने कहा जानती हो अभी कुछ देर पहले मेरा चेला आया था। कौन चेला? रावण। वाल्मीकि के रामायण में जब शूर्पणखा भगवान राम के पास जाती है और जब लखन लाल जी ने इसके नाक कान को काट दिया, तो शूर्पणखा ने सोचा कि कैसे जाकर रावण को लाया जाए। हम लोगों को यही ज्ञान है कि शूर्पणखा का अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण आया, इसके लिए नहीं आया। जानते हो किस लिए आया? कहते शूर्पणखा जाकर ये नहीं बताई कि मेरा नाक कान कटा, ये बताई कहती है कि जंगल में एक इतनी सुंदर स्त्री आई है,
वाल्मीकि रामायण में 2 अध्यायों में, एक नहीं 2 अध्यायों में शूर्पणखा जानकी जी के पूरे श्रृंगार का, पूरे स्वरूप का वर्णन करती है महाराज। जब रावण सुनता है तो कहते हैं सुनने के बाद रावण को ज्वर हो गया, बुखार हो गया कि ऐसी भी कोई स्त्री होती है। अगर काश ऐसी कोई स्त्री हो और हमारे लंका में आ जाए तो आनंद आ जाए। लेकिन शूर्पणखा ने अंतिम में कहा कि लोग उसको भगवान कहते हैं, उसके पति को। कहा चलो परीक्षा लिया जाए कि भगवान है कि नहीं। आया मारीच के पास, मारीच से कहा मैं उसकी स्त्री का हरण करना चाहता हूं, तुम माया मृग बन जाओ। मारीच ने हाथ जोड़कर कहा महाराज ये वही है विश्वामित्र के यज्ञ में जब मैं बाधा डालने गया था, बिना फर नहीं लगा था, ऐसे मार दिया था एक सीख, और मैं सागर 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन के पार सागर पार आगे गिरा। और एक चीज, जहां मारीच गिरा था, आज की भाषा में आप लोग सुनेंगे, एक मॉरिशस देश है, मॉरिशस, उसका पहले नाम था मारीच शीर्ष। जहां मारीच सिर के बल गिरा हो उसको मारीच शीर्ष कहते रहे, उसी का नाम अभ्रंश होके मॉरिशस हो गया हमारा। मारीच कह रहा है कि ये वही राम है, वो भगवान है। तो रावण ने कहा कि मैं यही परीक्षा लेने जा रहा हूं, अब जाओ तुम माया मृग बनो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। अब क्या था, जैसे एक चीज और है, अगर भगवान की कोई परीक्षा लेने आता है ना तो भगवान भी परीक्षार्थी बन जाते हैं। कोई मास्टर बन के परीक्षा लेने आता है तो भगवान स्टूडेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट बन के उस पेपर को भरते हैं। भगवान ने कहा कि आओ परीक्षा लेने के लिए, चलो हम भी परीक्षार्थी बन जाते हैं। माया मृग बन के भगवान उसी माया मृग के पीछे दौड़े। अब क्या था, रावण क्या समझा, रावण ने समझा कि अरे राम राम राम, दुनिया वाले पे फालतू इसको भगवान कहते हैं, इसको इतना ज्ञान नहीं कि सोने का मृग नहीं होता। जिसको इतना ज्ञान नहीं उसको राजकाज कैसे चलाएगा। लगता इसी कारण से इसके पिता ने इसको देश निकाला दे दिया। इसको इतना ज्ञान नहीं कि सोने के मृग नहीं होता और सोने के मृग के पीछे दौड़ा है। कहते हैं रावण को हजारों लोगों ने समझाया, रावण किसी की नहीं माना, कहा मैंने परीक्षा लिया है। इसी बात को शिव जी सती से कह रहे, सती रावण का पूरा कुल नाश हो गया, उसने नहीं माना, इसलिए तुम भी मेरा कहना मानो और भगवान की परीक्षा न लो। सती अम्बा ने कहा नहीं, जब तक हम परीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। एक चीज और है, माताओं से निवेदन है, अपनी बात ऊंची करने के लिए कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाए। हमारे शिव जी बार बार कह रहे हैं और सती को पता भी है क्या, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शिव जगत गुरु है और जगत गुरु की बात सुन भी रही है लेकिन मान नहीं रही है। भगवान ने कहा कि अब क्या करें। अब एक चीज और है, जब किसी को समझाने जाओ भैया ना, 1 बार 2 बार समझाओ, अगर नहीं समझे तो स्वयं समझ जाओ। क्या कहिए, वही है वही जो राम रचिरा, वही है वही जो रचिरा, को कर तरक बढ़ावै साथ, को कर तरक बढ़ावै साथ। अस कहीं जपान, अस कहीं जपान, लगे हरि नाम, गई सती समुद्र नाम, गई सती जब शिव जी ने 12 समझा के नहीं मानी तो भगवान ने कहा जाओ परीक्षा लो। अब जब सती अम्बा परीक्षा लेने आई तो सोच रही करे क्या, परीक्षा कैसे लें।
तो सोचने लगी कि सीता जी की खोज कर रहे हैं ना, लाओ सीता ही बने जाते हैं महाराज। और एक चीज, मायापति के सामने माया चलती नहीं, माया केवल संसार में चलती है। अरे जिसके शरीर से हजारों माया जन्म लेती हैं, उसको माया दिखाओगे? कहते माया की सीता बन तो गई, लेकिन हमारी सीता अम्बा क्या चलती हैं? भगवान के पीछे चलती हैं। लेकिन आज ये सती बनी है सीता, क्या आगे होते पंथ तब जहियावत नरभू। जिधर से हमारे राम जी आ रहे थे, उसी रास्ते पे आगे खड़ी हो गई। भगवान समझ तो गए, जान गए, तो भगवान ने चुटकी ली, व्यंग किया। क्या किया? कहो बहोर कहाँ वृष के तू, कहो बहोरे कहाँ वृष के, ओ विपिन अकेल फिरौ के ही विपिन अकेल कहूँ बहोर, कहूँ बहोरे कहाँ वृष के विपिन अकेल फिरौ के ही विपिन अकेल। भगवान शिव ने कहा कि स्त्री को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम जंगल में अकेली घूम रही हो। कहो और कहाँ वृष के तू, एक तो ये अर्थ है कि तुम्हारा धर्म कहाँ है, क्योंकि स्त्री का धर्म क्या है? अगर उसका विवाह हो जाए तो अपने पति के साथ ही उसको निकलना चाहिए, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ यह है, कहो बहोर कहाँ वृष के तू। वृष के तू कौन है? भूतभान भोलेनाथ जी। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम सती हो, लेकिन तुम तो भगवान शिव के साथ आ रही थी, अकेले कहाँ टहल रही हो? एक व्यंग और किया। क्या? विपिन अकेल फर्यो के हेतु। तुम जानती नहीं हो, मैंने सीता को अकेले जंगल में छोड़ा, किसी ने उनका हरण कर लिया, तुम भी अकेली घूम रही हो सकता अब आज से आपका शिव से संयोग ना हो, आपका भी हरण हो जाए महाराज। जैसे भगवान ने इस प्रकार कहा तो सती अम्बा सोचने लगी कि मैं तो सीता के रूप में हूं, और कह रहे शंकर जी कहाँ हैं? अब क्या? हाथ जोड़ के कहने लगी, मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वही राम जी जो रो रहे थे, जैसे सती अम्बा लौटने लगी ना, कि देखते क्या है? देखती हैं कि भगवान राम सीता के सहित और ब्रह्मादि देवता जो राम दरबार था पूरा एकदम प्रकट हो गया। और जैसे सती अम्बा ने देखा तो आंख मींचने लगी कि हम क्या देख रहे हैं। अरे अभी तो ये रो रहे थे, अभी इन्हीं के लिए रो रहे थे, इनके पास बैठी हैं। अपने आंखों को बंद कर लिया, बंद करके बैठ गई। और जब आंखों को खोला तो ना वहां राम जी हैं, ना कोई लीला है, ना जानकी जी है। जब शिव जी के पास पहुंची, देखो एक चीज और है, देखो हम तो सीधा ये कहते झूठ मत बोलिएगा। यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया, उस झूठ को छिपाने के लिए आपको 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा। क्या किया सती अम्बा ने? पहली तो कहा नहीं माना। दूसरी बात क्या, जब भगवान के पास आई शिव जी के पास, तो शिव जी ने पूछा कलीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। कैसे परीक्षा ली बताओ तो? झूठ बोल दी क्या? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाम, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाम, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। सती अम्बा ने पहली गलती क्या की? शिव जी का कहना नहीं माना।
दूसरी गलती क्या की? कछु न परीक्षा लीन मुसाई, मैंने परीक्षा लिया ही नहीं और परीक्षा ली है, झूठ बोल दी। तो भगवान ने कहा कि परीक्षा नहीं ली तो गई किस लिए थी? दूसरा झूठ, तीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे। इसमें क्या झूठ है? भगवान शिव ने जब राम जी को प्रणाम किया था तो दंडवत प्रणाम किया था, और स्त्रियों को दंडवत प्रणाम निषेध है, ये सती जी को भी पता है। लेकिन क्या कह रहे हैं? कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, जैसे आपने भगवान को देखकर प्रणाम किया था ऐसे ही प्रणाम किया। लेकिन शिव जी समझ गए, झूठ पे झूठ। देखा जाए इन्होंने किया क्या? तब भगवान शिव ने, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव सब जान गए और जानकर मन में बड़ा ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? कहा मैं जानकी जी को अपनी माता मानता हूँ, यदि अब मैंने सती के साथ प्रेम किया और प्रेम करते कहीं मुझे ध्यान आ गया कि सती ने मेरी माँ का रूप बनाया था, तो क्या होगा? मिटाई भगत पथ होए अनीति, मिटाई भगत पथ होए अनीति, जो अब कराऊं सती संग प्रीति, जो अब शिव जी ने मन में संकल्प किया क्या? अब आज से सती जी का मैं मानसिक परित्याग करता हूँ। और एक चीज है, जब अपने घर में खटपट हो जाए ना पति पत्नी में और तीसरे को पता चल जाता है तो मजा लेने आता है। ये झगड़ा हुआ है, चलो मजा लिया जाए। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो कुछ इधर लगाएगा कुछ इधर लगाएगा। भगवान शिव ने मन में संकल्प जो किया कि सती को पता ना चले, लेकिन इन देवताओं ने क्या किया? जयकारा किया, भगवान शिव की जय हो जय हो जय हो। ऐसे संकल्प कोई कर नहीं सकता। सती अम्मा ने सोचा कि भगवान आपने कोई संकल्प किया क्या? भगवान शिव ने सोचा कि अगर बता देंगे तो सती का मन उदास हो जाएगा, इसलिए कहा नहीं सती तुमको मैं एक कथा सुनाता हूँ। बातों को टाल दिया भगवान शिव ने, लेकिन जो 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 अधिकार, जो संबंध, जो स्थान सती को भगवान अपने वाम अंग देते रहे ना, वही अब भगवान उनको स्थान क्या देते हैं? सामने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन देने लगे कि सती तुम अब मातृ हो गई हो, मेरी माता का आपने स्वरूप धारण किया है, इसलिए तुम माँ के समान हो गई हो। सती अम्बा जान गई। लेकिन क्या हुआ? जब हमारे शिव जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे और सभा के बीचों बीच में अपमान हुआ था, तो इस दक्ष प्रजापति के मन में गांठ आ गई क्या कि इतना हमने इसको कहा, इतना डांटा, सभा के बीचों बीच में अपमान किया, लेकिन ये शिव कुछ बोला नहीं। अब एक बार इसका और अपमान किया जाए। क्या कि कहते हैं भगवान शिव के अपमान के लिए हरिद्वार में कनखल में एक बड़ा सुंदर बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ करता है महाराज, और कहते हैं छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रण देता है। ये हमारे शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। जब नहीं दिया, अभी हमने कहा नहीं, जब दो मित्रों में या दो परिवार में खटपट हो जाए और तीसरे को पता चल जाता तो मजा लेने आता है। कहता क्या है, उसको पता भी है इसका निमंत्रण नहीं आया है, और आगे कहेगा चल नहीं रहे हो, उनके शादी में चल नहीं रहे हो, उनकी कथा में नहीं, हम नहीं जा रहे। क्यों? अरे वो तो आप खास मित्र थे, खासम खास, पता है कि निमंत्रण नहीं है, मतभेद है, लेकिन तब भी खासम खास थे। कहा नहीं निमंत्रण नहीं आया तुम्हारा। अरे तुम उनके तो खास थे, एकदम मित्र थे, परम मित्र थे।
जब कहा कि नहीं जाओ तुम चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, बाहर निकलता तो मजा लेता। हाँ बहुत मित्रता थी, आज हम जा रहे हैं, ये बैठे हैं, यही काम देवता कर रहे हैं। क्या जा तो रहे हैं लेकिन कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। अगर कहा जाए तो बहुत सरल अर्थों में कि डीजे बजाते हुए जा रहे हैं। कोई ध्यान में बैठा हो, पूजा पाठ कर रहा हो और डीजे बजता हुआ जाए तो ध्यान लगेगा? कहते देवता लोग वहीं पर जहां पर सती और शिव जी बैठे हैं वहीं डीजे बजाते हुए जा रहे हैं। आप कहेंगे महाराज जी आप अपने मन से कह रहे हैं क्या? नहीं, मन से नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनते श्रवण गाना, सुर सुंदरी करे कल गाना, सुर सुंदरी करे कल। गोस्वामी जी लिखते हैं भैया ऐसे बाजा बजा रहे हैं कि सुर सुर सुंदरी करें कल ज्ञाना, सुने श्रवण छूटे मुनि ध्यान। अगर कोई मुनि बड़े ध्यान में बैठा हो तो इतनी तेज आवाज में बजा रहे हैं कि वो अपनी उसकी समाधि टूट जाए। महाराज शिव जी को तो पता है कि कहाँ लोग जा रहे हैं, ये सती अम्बा से नहीं बर्दाश्त है। सती अम्बा ने कहा शिव जी से कोई यज्ञ चल रहा है क्या? सुबह से देख रहे हैं तो विमान पे विमान जा रहे हैं, गाते हुए बजाते हुए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इतने दिन के बाद आज शिव जी कह रहे हैं सती एक बार सभा के बीचों बीच में तुम्हारे पिता को मैंने प्रणाम नहीं किया था, जिसके पैर के कारण उन्होंने आज एक यज्ञ ठाना है, सभी देवताओं को बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है। सती मुझे पता है कि मैंने सभा के बीचों बीच में अपना अपमान तो मैंने सह लिया, लेकिन मुझे तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा अगर अपमान कहीं होगा तो मुझे पता है तुम अपमान से नहीं पाओगी, इसलिए तुम वहां जाओ ना। सती अम्बा ने कहा देखो परिवार में जब कोई रार हो जाए, कोई गांठ पड़ जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको बांटना चाहिए, मतलब उसको समझा के अपने परिवार को एक करना चाहिए, उसको मन में दबा के नहीं रखना चाहिए। शिव जी ने कहा सती मैंने एक शब्द तुम्हारे पिता के खिलाफ नहीं बोला था, लेकिन सभा के बीचों बीच में उन्होंने जितना हो सका हमारा अपमान ही किया, और सती हमें पता है तुम चाहे जितना समझाओगी वो मानेंगे नहीं, इसलिए ना जाओ। नहीं मानी सती अम्बा, तो शिव जी ने तो 4 गणों को दिया जाओ। आई जब बहनें मिली, बहनें तो बहुत खुश थी, क्यों? बहनों को पता था कि इनका निमंत्रण गया नहीं है। बहनें आई कहीं तुमको निमंत्रण गया था, तुम्हारी चिट्ठी कहाँ है, चिट्ठी दिखाओ, पता है कि नहीं है, मजा ले रही है, हमें तो ये चिट्ठी गई थी, मैं आई हूँ, मैं किसी को बिना बुलाए नहीं आती हूँ। लेकिन माँ जो थी ना, देखो एक चीज और है, हमारे शास्त्रों में जब संबंधों की बात आई ना, संबंध जब कहे गए तो जब भाई की बात आई तो भाई के विषय में शास्त्रों ने खूब लिखा, पिता की बात आई तो खूब लिखा, शत्रु की बात आई फिर खूब लिखा। कहते हैं सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन जब माँ की बात आई ना तो शास्त्र मौन हो गए। क्यों? इस पे भी कुछ बोलो। कहते भैया माँ एक ऐसा संबंध है ना कि बिना कारण अपने पुत्र से प्रेम करती है। माँ अनिर्वचनीय है, माँ का ऐसा परिभाषा है जिसको मैं शब्दों में आपसे नहीं कह सकता। जब सती को माँ मिली ना उनकी, तो सच्ची पीड़ा उनकी माँ को ही थी कि मेरी एक बिटिया नहीं आई, बाकी सारी बिटिया आ गई। माँ से मिलने के बाद जब यज्ञशाला में गई तो यज्ञशाला में देख रही छोटे छोटे से देवताओं का भाग है, लेकिन हमारे भूत भाग भोलेनाथ का भाग नहीं। एक चीज और है, अपने घर में रहकर बिटिया अपने पति से चाहे जितना लड़ ले, अपने घर में ससुराल में रहकर पति से चाहे जितना लड़ ले,
लेकिन मायके में उसके पति की कोई बुराई कर दे, लड़ जाएगी। हमारे घर में चाहे जो कमी रहे, लेकिन बताएगी कि हमारे घर में सब कुछ है। जब यहाँ पर देखा कि शिव जी का अपमान हो रहा है, तो सती जी ने बर्दाश्त नहीं किया। अपने पिता को ही उल्टा सीधा बोलने लगी कि तुम्हें पद प्राप्त हो गया, तो शिव को तुम समझ नहीं पा रहे हो और उनसे तुम द्रोह कर रहे हो। और एक चीज, ये जो मेरा शरीर है तुम्हारे रक्त से बना है। अगर मैं जाऊंगी तो हमारे शिव जी कहेंगे आओ दक्षाणी। मैं उनको बहुत आश्वासन देकर आई हूं कि पिताजी को समझाऊंगी और समझा कर लेकर आऊंगी। यहाँ तो पिताजी हमारे बात भी नहीं कर रहे हैं और पूरी सभा के बीचों बीच मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। मैं ये शरीर नहीं रखूंगी। कहते हैं कि सती अम्बा ने भगवान राम की याचना की। क्या कहा प्रभु मैंने आपकी परीक्षा ली थी ना, इसीलिए भगवान ने हमें त्याग दिया। लेकिन हमें पता है कि आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन हे प्रभु ये भी हमें पता है कि अंतिम में यदि कोई माफी मांग ले तो उसके आप दोषों को ध्यान नहीं देते। हे प्रभु एक ही कामना है, क्या प्रभु मुझे जड़ से जड़ व्यक्ति की पुत्री बना देना, लेकिन कभी ऐसे होशियार की पुत्री, ऐसे दक्ष की पुत्री मत बनाना। और सती अम्बा ने मन में ऐसा संकल्प किया क्या कि प्रभु हमें चाहे जहां जन्म देना, लेकिन एक जरूर करना, क्या जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव अनुराग, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर सती मरत सती मरत सनवर मांगा, जन्म कहकर हमारी सती अम्बा यज्ञशाला में कूद गई, अपने शरीर को शांत कर लिया। और जो मीडिया मीडिया जानते हैं, मीडिया पत्रकार अगर इतनी खबर रहती है तो इतना बताते हैं। उस समय मीडिया कौन थी? हमारे नारद जी। नारद जी जाकर शिव जी के पास कहे महाराज जानते नहीं हो क्या हुआ? कहा कि आज की ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? कहा जानते हो सती अम्बा गई थी, जगशाला घूम रही थी, तब तक दक्ष ने आकर पीछे से ढकेल दिया और वो जग में गिर के मर गई। अच्छा एक चीज बताओ कि आपको पता चले कि आपकी पत्नी को किसी ने मार दिया तो आप बैठेंगे?